गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग सब बच्चों को। गुड मॉर्निंग टीचर, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्री फॉल, यानी कि एक्चुअली फ्री फॉल का मीनिंग हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो देखा है, उसमें देखा है ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में हमने देखा है, यानी कि ग्रेविटेशनल वेव्स किस तरह से तैयार होती है और किस तरह से इस यूनिवर्स में वो स्प्रेड होते हैं। इसके बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई की है, जान लिया है कि कंसेप्ट किस तरह से ग्रेविटेशनल वेव्स, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हमने बहुत अच्छी तरह से देखा है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ कि फ्री फॉल, यानी कि एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ फ्री फॉल, यानी कि फ्री फॉल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, इसके बारे में मैं अभी आपको यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ। ओके, तो बच्चों देखते हैं फ्री फॉल। तो मैं शुरू में आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और अपने दोस्तों तक इसकी लिंक भी शेयर करिए। ओके, और अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी करिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत इतना इम्पॉर्टेंट है कि ज़िंदगी में आपको हर जगह ये महत्वपूर्ण है। ज़िंदगी में आप जहाँ भी जाओगे ये फ्री फॉल का वीडियो आपको याद आना चाहिए, क्योंकि ये पूरे लाइफ के लिए आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलो बच्चों जल्दी आ रहे सब बच्चे। 3 दिन पीरियड नहीं हुआ, क्योंकि 2 दिन तो मेरा प्राइवेट काम ही था मम्मी पापा के पास, यानी कि दुनिया में कितना ही ज़्यादा काम हो, मम्मी पापा को टाइम देना ही पड़ता है, मदर और फादर को। आई आणि वडिलांना वेळ द्यावाच लागतो। गावाकडे गेल्याच्यानंतर आई वडिलांनी मला एक दिवस थांबवून घेतलं आणि काल मी व्हिडिओ इतका स्टार्ट करो, परंतु नेटवर्कचा इतका प्रॉब्लेम आला, नेटवर्कचा खूप प्रॉब्लेम आला आणि खूप प्रॉब्लेम आल्यामुळं मला तुमच्याशी कम्युनिकेशन साधता आलं नाही। मोबाईलचं नेट जोडायचा प्रयत्न केला, मोबाईलचे नेट जोडत नव्हतं। जो काही आपल्याकडे ब्रॉडबँड कनेक्शन आहे त्या ब्रॉडबँडच्या कनेक्शनच्या त्यांच्याकडनंच वरूनच प्रॉब्लेम होता। इथून मोबाईलच्या नेटवर मी कनेक्शन करण्याचा प्रयत्न केला, तेही नको, पूर्ण रेडी, परंतु नाईलाजास्तव मला त्या ठिकाणी हार पत्करावी लागली काल। आणि वेळ तर संपून गेला। बरेच विद्यार्थी खूप ऑनलाईन आले होते, खूप ऑनलाईन आले होते आणि खूप ऑनलाईन येऊन विद्यार्थ्यांनी खूप रिक्वेस्ट केली, सर स्टार्ट करा। किती प्रेम करतात रे बाळांनो तुम्ही माझ्यावर, प्रचंड प्रेम करता, खूप बहुत प्यार करते हो मुझसे आप। इसलिए मुझे आपसे एक दिन भी ज़्यादा दूर रहना बोले तो बहुत ही मुश्किल होती है, आप इतना प्यार करते हैं बच्चे। ओके, चलो हम देखते हैं आगे। ऐसा कभी नहीं होगा, अगर होगा तो भी एक इंटरनेट का है, यहाँ हम नहीं होगा ऐसे बोल नहीं सकते। अगर मैं क्लास में आके पढ़ाना बोले तो मेरी तरफ से कुछ भी गलतियाँ नहीं हो सकती, लेकिन इंटरनेट का मसला है, इंटरनेट का ऑनलाइन का ये हिसाब है, इसलिए कभी कभी ये ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। मुझे एडजस्ट करना सीखो आप भी, लेकिन मैं आपके साथ साल भर हूँ, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूँ। पूरा सिलेबस 10th का कंप्लीट सिलेबस मैं आपके लिए लेने वाला हूँ। मेरा संडे के दिन, अभी तो मैं थोड़ा सा छुट्टी ले रहा हूँ, लेकिन बाद में संडे के दिन भी छुट्टी नहीं रहेगी, क्योंकि अभी मुझे नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने के वास्ते थोड़ा सा टाइम देना पड़ रहा है। चलो, बहुत सारे बच्चे हैं, सब बच्चों का मैं अभी तो नाम नहीं ले सकता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, नाम लेना बोले तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, इधर आपको पढ़ाना पड़ता है। नाम लेने के लिए संडे का वगैरह हमारा लाइव सेशन रहता है, उस दिन आप सबका मैं नाम ले लूँगा, सबके साथ में चैटिंग करूँगा, सबके साथ में डिस्कस करूँगा। और एक संडे एनर्जी स्टोरी, संडे मोटिवेशनल एनर्जी, ऐसा एक मैं सेशन करने जा रहा हूँ हर संडे को सुबह या एक जनरली एक 10 बजे के आसपास, यानी जो हमारा जो एक टाइम रहता है, टाइम मैं आपको बता दूंगा आगे चल के। लेकिन संडे मोटिवेशनल एनर्जी इस तरह से मैं एक सेशन करने जा रहा हूँ, सब बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ। और उसमें आपको हर क्लास के बच्चों के लिए, जो बड़े आदमी हैं उनके लिए भी, सबके लिए, म्हणजे आपल्या घरामधील जे कोणी असतील, ऑफिसर असतील, कंडक्टर असेल, शिक्षक असेल, विद्यार्थी असतील, सर्वांना उपयोगी पडेल अशा पद्धतीच्या संडे मोटिवेशनल एनर्जीज आणि स्टोरीज मी तुमच्यासाठी प्रत्येक संडेला घेणार आहे, प्रत्येक संडेला एक।
आणि तुम्ही ते ऐकल्याच्या नंतर तुम्ही इतके खुश व्हाल, इतकी एनर्जी मिळेल तुम्हाला, इतके तुम्ही कामाला पेटून उठाल की प्रचंड तुम्ही काम कराल मित्रांनो. अशा पद्धतीचं आपण मोटिवेशनल स्टोरींच्या बाबतीत पूर्णतः घेणार आहोत. ओके, चला तर आपण आता सुरुवात करूया मुद्द्याला. आता इथे पहा, एक तुम्ही पाहत आहेत, एक पृथ्वी तुम्ही बाजूला पाहत आहेत, एक पान वरच्या दिशेला खाली तुटून पडलेलं तुम्ही पाहत आहेत, ठीक आहे. हे झाडाचं पान आहे आणि पृथ्वीच्या दिशेने एक अशा पद्धतीचं हे पान येत आहे. मग हे पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरच का पडतं या संदर्भामध्ये आपण या अगोदरच्या लॉमध्ये खूप सविस्तररित्या अभ्यासलेलं आहे. पण या व्हिडिओमध्ये मात्र आपण सविस्तररित्या पाहणार आहोत की ॲक्च्युअली फ्री फॉल ही कन्सेप्ट काय आहे आणि एखादा ऑब्जेक्ट जमिनीवर पडतो म्हणजे ॲक्च्युअली कशा पद्धतीने पडतो आणि त्याच्या पाठीमागचं रिझन काय आहे, या सर्व बारकावे आपण या व्हिडिओमध्ये अभ्यासणार आहोत. तर चला मित्रांनो, एक एक कन्सेप्ट पाहूया आपण, एक 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 पॉईंट आपण पाहणार आहेत. पुस्तकामध्ये आपणास एक सेंटेन्स, एक ट्राय धिस म्हणून दिलेलं आहे. हे एक करून पहा म्हटलेलं आहे. ट्राय धिस, ये करके देखो. कैसे है कि साइंस अभी का जो अगर हम साइंस देखते हैं तो पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट के ऊपर है और इसे हम एक्सपेरिमेंट करके यानी कि एक्सपेरिमेंट फॉलो करके हमें ये करना है. ओके, तो मैं सब बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ एक्स्ट्रा चैटिंग मत करना. आपका खाली डिस्ट्रिक्ट, आपका खाली जिला, आपका क्लास नाम और आपका जिला, इतना ही कमेंट करो. पर्सनली झगड़ा वगैरह करोगे तो मैं यहाँ से ब्लॉक कर दूंगा. अगर समझो दो कोई बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, उनका नाम तो मैं नहीं यहाँ लूँगा. अगर कोई एक्स्ट्रा कमेंट करता है तो मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा. नाम उन्हीं का ही लूँगा जो बच्चे मैं जो अगर क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर दे रहे होते हैं, अगर कुछ मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूँ उसका वो फॉलो कर रहे होते हैं, तो उन्हीं बच्चों का मैं यहाँ नाम लूँगा. जो बच्चे एक्स्ट्रा कमेंट कर रहे हैं, एक ही कमेंट 10-12 कर रहे हैं, 10-12 4-5 बार एक ही कमेंट कर रहे हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लेने वाला. ऐसे बच्चों को मैं रेस्पेक्ट नहीं करता. मुझे पसंद नहीं है वैसे बच्चे जो झगड़ा करते हैं ना, वो बच्चे मुझे पसंद नहीं करते, पसंद नहीं रहता, वो बच्चे मुझे पसंद नहीं आते. इसलिए मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ. कल का मैंने कमेंट बॉक्स देखा तो बहुत सारे बच्चे आलतू फालतू कमेंट कर रहे हैं. यानी कि आप जो कमेंट करते हैं उसी सेंटेंस से आपके घर के संस्कार यहाँ दिखाई देते हैं. आपका घर कैसा होगा, आपके घर के संस्कार कैसे होंगे, यहाँ मुझे देखने को मिलता है. मैं चाहता हूं कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर बैड संस्कार नहीं करते, बुरे संस्कार नहीं करते, लेकिन आप यहाँ बुरा बातें करते हैं. तो माँ बाप को बदनाम मत करो यार, माँ बाप को बदनाम मत करना यहाँ. ओके, चलो तो हम ट्राई दिस इसके बारे में अभी देखते हैं. ओके, तो क्या क्या है देखो. देखो इस तरह से एक एक पॉइंट है. क्या देखना है हमें? टेक अ स्मॉल स्टोन. क्या कहा है? एक स्मॉल स्टोन यानी कि पत्थर लेने के लिए आपको कहा है. मैं आपको यहाँ 2 वर्ड का मीनिंग बता देता हूँ. पत्थर, पत्थर, ये देखो पत्थर, पत्थर ये हिंदी वर्ड है, हिंदी है. पत्थर जिसे पत्थर कहते हैं. अगर कोई मराठी टीचर देख रहे हैं, अगर मेरा कुछ गलत होता है तो आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं. ओके, पत्थर ये हिंदी वर्ड है और पत्थर, 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 पत्थर होता है, ये पत्थर है तो इसे हम कहते हैं मराठी वर्ड है. पत्थर हिंदी वर्ड और पत्थर, ठीक है ना, पत्थर दैट इज दी मराठी वर्ड. और दोनों का भी मीनिंग सेम है. पत्थर बोले तो स्टोन है और पत्थर बोले तो भी सेम है, लेकिन मराठी में पत्थर बोलते हैं और हिंदी में पत्थर बोलते हैं. ओके, चलो तो ये रहा, एक स्टोन लेने के लिए कहा आपको. और आगे क्या देखो, देन होल्ड इट इन योर हैंड, इसे आप हैंड में पकड़ो, ऐसा कहा गया है. ओके, होल्ड इट इन योर हैंड. एक पत्थर ले लो और पत्थर हाथ में पकड़ो, ठीक है. आगे क्या देखो, विच फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द स्टोन. अगर कोई पत्थर आप हाथ में लेके खड़े हैं तो पत्थर के ऊपर किस टाइप के और कौन सी फोर्स वहां वर्क करते हैं, ऐसा आपको पूछा गया है.
यानी की अगर समजा तुम्ही एखादा दगड जर हातामध्ये धरलात आणि हातामध्ये धरलात तर त्या हातातल्या दगडावर कोणत्या प्रकारचे फोर्सेस काम करतात? तर साहजिकच आहे, दगड खालच्या दिशेला खेचला जातो म्हणजे पृथ्वी त्या दगडावर एक ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स लावत असते, ग्रॅव्हिटी लावत असते. ओके, आणि त्या ग्रॅव्हिटीला विरोध तुम्ही करता. जो तुमच्या हातावर तो दगड असतो, तो हात त्या दगडाला वरच्या दिशेने उचलत असतो. म्हणजे त्या दगडावर दोन प्रकारचे फोर्सेस काम करत असतात. एक हात वरच्या दिशेला खेचत असतो आणि पृथ्वी त्या दगडाला खालच्या दिशेने खेचत असते. मग खालच्या दिशेने जर खेचत असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो? फ्री फॉल या कन्सेप्टमधला आहे. मित्रांनो, एक तुम्ही व्हिडिओ पाहिला असेल, तो व्हिडिओ मी इथं दाखवू शकत नाही कारण का तो कॉपीराईट वगैरे असतो. तो जर मी इथं जर व्हिडिओ जर दाखवला तर तो ॲक्सेप्ट घेऊ शकतो व्यक्ती. त्यांनी का खूप प्रचंड कष्टाने तो व्हिडिओ बनवलेला असतो आणि तो जर व्हिडिओ मी इथं जर दाखवत असेल तर एखाद्या वेळेस कॉपीराईट स्ट्राईक येण्याची शक्यता असते, म्हणून तो व्हिडिओ मी इथं दाखवत नाही. तर एका व्हॅक्यूममध्ये फिदर म्हणजे पंख, एखादा पंख आणि एक दगड असा गोळा असे दोन्ही एकदाच सोडतानाचा व्हिडिओ आहे. तो व्हॅक्यूममध्ये तयार केलेला व्हिडिओ आहे. तो व्हिडिओ तुम्ही निश्चितच मी तुम्हाला उद्या किंवा परवाच्या वेळेस मी तुम्हाला यूट्यूब लिंक त्याची देईन. यूट्यूबवर व्हिडिओ आहे तो. तर तो दोन्ही एकदाच सोडले जातात व्हॅक्यूममध्ये आणि दोन्हीही जमिनीवर एकदाच येऊन पोचतात. मग अशा पद्धतीने त्यांची जी पोचण्याची पद्धत आहे म्हणजे हलकासा असणारा फेदर एकदम कापूस जरी घेतला तरी चालेल किंवा पक्षाचं पंख जरी घेतलात तरी तो सोडला आणि दुसरं एक वेटेड जर वस्तू जर सोडली तर दोन्ही जमिनीवर एक म्हणजे येण्याची जे त्यांचा जो टायमिंग आहे त्या टायमिंगनुसार आपण ही प्रक्रिया तिथे पाहू शकतो. तो व्हिडिओ एकदा पाहून घ्या, तुम्हाला ते लक्षात येईल. विच फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, यानी कि पत्थर के ऊपर किस टाइप के और कौन से फोर्स एक्ट करते हैं. ओके, दूसरा मैं बता रहा हूँ, नाउ रिलीज द स्टोन. हम क्या कर रहे हैं? वो हाथ में पकड़े वाला स्टोन अब क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं, यानी कि उसे हम छोड़ रहे हैं. ये देखो इस तरह से आकाश से कुछ पत्ते वगैरह जमीन के ऊपर इस तरह से गिर रहे हैं. ओके, उसी तरह से. ओके, द व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अगर वो पत्थर हम छोड़ रहे हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है? तो आप उसी तरह से एक पत्थर जमीन की तरफ जाता है. और बहुत बार ऐसे स्काई डाइविंग भी आपने देखे होंगे जो हाइटेड एरोप्लेन में से, यानी की विमानामध्ये उंच असं विमानामध्ये जातात आणि उंच अशा विमान गेल्याच्या नंतर तिथं पॅराशूट बांधतात पाठीवर आणि पॅराशूट बांधून तिथून ते जमिनीच्या दिशेने ते उडी घेतात आणि जसं आपण पाण्यामध्ये पोहतो की नाही तसं ते हवेमध्ये चक्क असं पोहतात ते पूर्णतः. खूप मजेशीर व्हिडिओ आहे, खूप मजेशीर व्हिडिओज आहेत. खूप लोक अशा पद्धतीचं ॲडव्हेंचर्स करतात. ते लोक म्हणजे थरारक अशा गोष्टी करतात, आकाशामधून उडी मारतात आणि इतक्या फास्ट अशा वेगाने ते जमिनीकडे येत असतात की खूप प्रचंड वेगाने ते जमिनीच्या दिशेने येतात. आणि मग तो सुद्धा व्हिडिओ पाठीमागे तुम्ही पाहिला असेल, तशा प्रकारचा सुद्धा व्हिडिओ तुम्ही पाहिला असेल. ओके, तर त्या व्हिडिओमध्ये काय सांगितलेलं आहे की एक उंच असा आकाशामध्ये व्यक्ती जातो आणि तिथून तो जमिनीच्या दिशेने तो उडी मारतो आणि तो गरगर फिरतो. पृथ्वी एवढी इथं जी पृथ्वी दिसते ना तुम्हाला, अशाच प्रकारची पृथ्वी दिसते, पण ती पृथ्वी अशी जाग्यावर गोल फिरताना दिसते. पण प्रत्यक्षामध्ये पृथ्वी जाग्यावर गोल फिरत नसते, तो व्यक्ती फिरत असतो. तो एक व्हिडिओ झाला. आणि म्हणजे एका रूममध्ये आकाशामधून म्हणजे छताकडनं पक्षाचे पंख आणि दुसरं वेटेड वस्तू जमिनीकडे सोडली जाते आणि चौकडून पूर्णतः व्हॅक्यूम असतो. तर तो जमिनीच्या दिशेने म्हणजे पृथ्वीच्या दिशेने तो येत असतो. तो प्रक्रिया तो सुद्धा व्हिडिओ आपण पाहू शकता. ओके, मग इथं काय सांगितलं, व्हॉट आर दी फोर्सेस ॲक्टिंग ऑन दी स्टोन आफ्टर यू रिलीज इट. म्हणजे तो जर दगड तुम्ही जर सोडलात, जर खालच्या दिशेला जर सोडून दिलात तर तो त्या दगडावर कोणत्या टाईपचे फोर्सेस काम करतात अशा प्रकारचं तुम्हाला सांगितलेलं आहे. कोणत्या प्रकारचे फोर्सेस काम करतात हे आपण इथे पाहणार आहोत. एक प्रकारे आपण पाहणार आहोत. ओके, तर इथं पाहूया. वी नो दॅट द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी ड्यू टू द अर्थ एक्ट्स ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट. और एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो, वी नो दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ एक्ट्स ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट. ये तो मालूम है आपको, यानी कि अर्थ के ऊपर जितने भी सारे ऑब्जेक्ट है, जितने भी सारे पदार्थ है, उनके ऊपर अर्थ हमारी अपनी ग्रेविटी अप्लाई करती है और ग्रेविटी अप्लाई करने की वजह से वो अर्थ की दिशा में आ जाता है. ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट
लेकिन क्या रहता है, बहुत सारे अगर दूर ऑब्जेक्ट है और उतने बड़े हैं तो वो अर्थ की तरफ खींचे नहीं जाते, क्योंकि वहाँ का जो ग्रेविटी फोर्स है वो थोड़ा सा कम पड़ता है। लेकिन अर्थ के ऊपर अगर हम इमेजिन करते हैं तो अर्थ के ऊपर यानी कि आकाश में अगर हम कोई चीज़ें फेंक रहे हैं तो वो हर एक चीज़ अर्थ की तरफ आने लगती है, क्योंकि अर्थ की तरफ आती है। ऐसा कभी किसी के बारे में हुआ है क्या, उसने सुबह एक पत्थर आकाश में फेंक दिया है, आकाश में फेंक दिया है, लेकिन सुबह से वो वेटिंग कर रहा है कि वो पत्थर जमीन की तरफ आ ही नहीं रहा। ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसा भी हुआ, समजा एखाद्याने काय केलं, एक दगड आकाशामध्ये फेकला आणि आकाशामध्ये फेकला असा, आणि सकाळपासून त्या तो आकाशामध्ये पाहतोय, वाट पाहतोय तो, परंतु त्याने फेकलेला दगड काही पृथ्वीच्या दिशेने आलाच नाही। असं घडेल का? नाही ना घडणार, असं घडणार नाही। मग असं समजा एखाद्याच्या बाबतीत जर घडलंच तर काय असेल माहिती आहे का? जर अशा एखाद्याच्या बाबतीत जर घडलं, त्यांनी सकाळी दगड फेकला आणि दूर आकाशामध्ये जातोय तो, परत तो पृथ्वीच्या दिशेने आलाच नाही, अशी जर एखाद्याच्या बाबतीत जर घडत असेल तर तो माणूस नसणार, आहे की नाही? तो माणूस नसणार, तो कोण असेल? भूत असेल, भूत। त्याचे पाय उलटे असतील, बरोबर आहे ना? त्याचे पाय उलटे असतील, भूतालाच अशा गोष्टी शक्य असतील, आहे की नाही? परमेश्वरालाच अशा गोष्टी शक्य असतील, पण भूत पिशाच हे आपण विज्ञानाच्या विद्यार्थ्यांनी हे मान्य करायचं असतं का? नाहीये। भूत वगैरे कुठंच काही नाहीये, भूत हे माणसाच्या मनामध्ये असतं। त्यावर एके दिवशी बोलेन मी। आपला जो मोटिवेशनल एनर्जीचा जो सेशन राहणार आहे संडेचा, ते एखाद्या संडेला त्या संदर्भात मी बोलणार आहे। ओके, तर वी नो दॅट द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी ड्यू टू द अर्थ ॲक्ट्स ऑन ईच अँड एव्हरी ऑब्जेक्ट, प्रत्येक पदार्थावर तो लावला जात असतो। समजा मी अशा पद्धतीने हा मोबाईल हातामध्ये धरला तर या दगडच नाही, हा मोबाईल सुद्धा, ही या दगडावर, या मोबाईलवर पृथ्वी ग्रॅव्हिटी लावत असते आणि माझा हात त्या ग्रॅव्हिटीला विरोध करत असतो आणि या मोबाईलला वरच्या दिशेला उचलत असतो। ही प्रक्रिया यामध्ये घडत असते। ओके ओके, तर पुढे काय सांगूया आपण? तर देन when we were holding the stone in our hand, आपल्या हातामध्ये धरला, the stone was experiencing this force experience करतो, but it was balanced by force that we were applying on it in the opposite direction। कारण का की याच मोबाईलला आपण वरच्या दिशेला उचलून धरत असतो, म्हणजे पृथ्वी त्याला खेचत असते, अर्थ अपनी तरफ वो खींचने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा जो हैंड है, ये हमारा हैंड उसे ऊपरी डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करता है, ऊपरी डायरेक्शन में उसे खींचता है, यानी कि स्ट्रेच करके रख देता है, फोर्स अप्लाई करता है। इसलिए जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मोबाइल हो या पत्थर हो, जमीन की तरफ हम गिरने नहीं देते। ओके, देखो आगे का पॉइंट है, आगे क्या है? एज अ रिजल्ट द स्टोन मेंटेन्ड एट रेस्ट। एज अ रिजल्ट फाइनली क्या होता है? ये पत्थर के ऊपर, ये मोबाइल के ऊपर अर्थ उसे नीचे खींचती है, लेकिन हमारा हाथ उसे ऊपर खींचता है। इसलिए ये जो मोबाइल है, ये जो पत्थर रहेगा, वो पत्थर एक रेस्ट पोजीशन पे खड़ा होता है, रेस्ट पोजीशन पे, यानी कि विराम अवस्था म्हणतो आपण त्याला मराठीमध्ये। विराम अवस्थेमध्ये तो एका ठिकाणी स्थिर राहत असतो। ओके, तर चला पुढे। वन्स वी रिलीज द स्टोन फ्रॉम आवर हैंड्स, बहुत सारे बच्चे आज लाइव नहीं है, खाली 120 ही बच्चे आए हैं, 120 बच्चे, और उनको लगा कि आज भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। कल तो मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम था और परसों तो एक दिन मैं क्लास लेके गया था, आपके साथ डिस्कशन करके गया था, और दूसरा दिन तो मम्मी पापा के पास मैं ठहरा था, उनके पास ठहरने की वजह से उस दिन नहीं, कल इंटरनेट का प्रॉब्लम था। अगर इसके आगे इंटरनेट का भी प्रॉब्लम हुआ तो मैं वीडियो अपलोड करके, रिकॉर्डिंग करके मैं अपलोड करूँगा बाद में, यानी कि आप अपलोडेड वीडियो भी देखा करो, आप खाली लाइव सेशन के वीडियो मत देखना। आपको आदत क्या पड़ी है कि खाली जो मैं लाइव सेशन करूँगा वही वीडियो आप देखते हैं, लेकिन आप वीडियो चेक करते रहिए कि कौन सा वीडियो आ रहा, क्योंकि ऐसा ही नहीं कि मैं अभी समझो ये लाइव सेशन ले रहा हूँ तो समझो मुझे लगा कि और एक 10वीं का वीडियो मैं अपलोड करना चाहता हूँ, तो मैं 12 बजे भी एक अपलोड कर सकता हूँ। तो अपलोडेड वीडियो भी आप देखा करो, उसे चेक किया करो। अगर 12वीं का है तो उसे छोड़ सकते हैं, अगर 11वीं का है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन 10वीं का अगर आपको वीडियोस आ रहा है, कोई जनरल वीडियोस आ रहा है, मैंने अपलोड किया है, तो आपके लिए ही इम्पॉर्टेंट होता है।
आप सब बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी वीडियो आप देखा करो। तो अक्सर आप अपलोडेड वीडियो, अक्सर आप नोटिफिकेशन को चेक किया करो, नोटिफिकेशन चेक करते रहना। ओके, तो चलो उसके बाद ये देखो हमने क्या किया, वंस वी रिलीज द स्टोन फ्रॉम आवर हैंड्स, छोड़ दिया हमने उसे, ओनली द फोर्स एक्ट ऑन इट इज इन द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हमने उसे छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, रिलीज करने के बाद वो जो पत्थर रहता है वो जमीन की तरफ आता है, यानी कि हम उसके ऊपर जो रिएक्शन फोर्स रहता है, अपोजिट फोर्स रहता है, वो अपोजिट फोर्स हमारे हैंड पे हम हमारे हाथ से वहां अप्लाई नहीं करते, क्योंकि वो रिलीज हुए, उसके ऊपर हाथ का किसी टाइप का फोर्स नहीं रहता, यानी कि वो अर्थ की तरफ वो पत्थर जाने लगता है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, एंड द स्टोन फॉल्स डाउन अंडर इट्स इन्फ्लुएंस। और अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के ऊपर वो अर्थ की तरफ आने लगता है, अर्थ की तरफ वो मूवमेंट करता है। तो इसी तरह से मैंने आपको इसके बारे में, ये स्टोन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो इस तरह से दूसरा एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था वेट और मास। इस वीडियो में क्या क्वेश्चन पूछा था, अगर हमारे पैर को हमने एक वेट बांध दिया, जो डिजिटल वेट रहता है ना, वो डिफ्लेक्शन वाला, हमारे पैर को बांध दिए, और ऊंचाई से बोले तो अगर वेल में बोले तो कुएं में हमने तैरने के लिए हमने जंप की। अगर किसी को तैरना नहीं आता तो ये मत करना, नहीं तो सर ने बोला है इसलिए मैं करके देखूंगा, ऐसा मत करना भाइयों, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सर ने बोला है, मेरा बहुत सारा मैं जो कुछ बोलता हूं तो बच्चे फॉलो करते हैं, तो जिन्हें तैरना आता है ये भी खाली कर सकते हैं, लेकिन वेट अगर पैर को बांध के अगर हम कुएं में जंपिंग करते हैं तो वेट भी खराब हो जाएगा ना। खाली ये इमेजिन करो, खाली ये इमेजिन करो कि हमारे पैर को अगर हम डिजिटल वेट बांधते हैं और कुएं में तैरने के लिए जंपिंग करते हैं, तो जंपिंग करने के बाद जो डिजिटल वेट रहता है उसके ऊपर डिफ्लेक्शन आएगा या नहीं आएगा। आप बोलेंगे अगर हम पानी पे जाते हैं तो पानी पे नहीं आएगा, लेकिन पानी का नहीं है, हवा में है। ये देखो कुआं, इस तरह से ये कुआं है, ये कुएं में यहाँ तक पानी है, और इस तरह से हम जो है इसकी रिम यहाँ से हमने जंपिंग की, यानी कि उसकी जो टॉपेस्ट पॉइंट है, टॉपेस्ट पॉइंट और ये पानी को टच कर दे, इन डिस्टेंस के बीच जो हमारा वेट रहता है, जो डिफ्लेक्शन रहता है वे रहता है, उसके ऊपर डिफ्लेक्शन बताएगा या नहीं बताएगा। बहुत सारे बच्चों ने वहां आंसर नहीं दिया था, अभी मैं आपको यहां पूछ रहा हूं, अगर वो जंप कर रहा है तो जंप करने के बाद उसके ऊपर वो जंपिंग यानी कि वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। चलो बताओ, डिफ्लेक्शन दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। चलो सब बच्चों को मैं लाइक भी करने के लिए कहता हूं। लाइक किया है क्या सब बच्चों ने? लाइक किया है क्या? बताओ, लाइक किया है क्या सबने? अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करो। ओके, चलो सबका लाइक आना चाहिए। ओके, तो ये बताएं कि डिफ्लेक्शन में आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा या नहीं आएगा। तो बच्चों मैं अभी बता देता हूं कि उसी वे में डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि ये अभी जो पत्थर के बारे में मैं आपको बता रहा हूं वही रहेगा। क्योंकि अगर हम पत्थर छोड़ देते तो उसके ऊपर अर्थ की खाली ग्रेविटी रहती है। वैसे हम अगर हमारे पैर को अगर कोई वे बांध के अगर हम जंपिंग करते हैं तो जो वेट रहता है, जो वे रहता है, जो मशीन रहती है, वो मशीन और हमारे बॉडी के ऊपर अर्थ ग्रेविटी अप्लाई करती है, और ग्रेविटी अप्लाई करने की वजह से वो दोनों ही अर्थ की तरफ जाने लगते हैं। यानी कि अगर इस तरह से ये कोई वे है और उसके ऊपर ये कोई पर्सन खड़ा है, इस तरह से खड़ा है, ओके, तो ये इसका यानी कि ये वे की तरफ से उसके पैर के ऊपर किसी तरह की ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा, इसलिए आपको वहां किसी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, आपको किसी तरह से वहां डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, आपको वहां वेट, आपको जीरो वेट फीलिंग हो जाएगा। ओके, जैसे कि अगर हम लिफ्ट में खड़े होके, लिफ्ट में अगर ऊपर से हम नीचे आते, चौथे पांचवें मंजिल से अगर हम नीचे आते हैं, फ्लोर से अगर नीचे आते हैं, तो उस वक्त हमारा लिफ्ट के फ्लोर के ऊपर भी थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स हम कम अप्लाई करते हैं, और जब उसी वक्त हमें फील होता है कि हम कहीं तो गिर रहे हैं, हम कहीं तो पड़ रहे हैं, ऐसा फील होता है हमें, उसी तरह से ये कंडीशन होती है।
यानी कि पत्थर के ऊपर किसी तरफ किसी टाइप का ग्रेविटी अप्लाई नहीं होता, वो अर्थ की तरफ जाने लगता है। उसी तरह से ओके, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, इट इज सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली। उसके ऊपर कोई ग्रेविटी नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? फ्री, फॉलिंग फ्रीली, यानी कि फ्रीली वो फॉल होता है। लेकिन ये कंडीशन हर जगह नहीं होती। दस द रिलीज्ड स्टोन इज इन अ फ्री फॉल, यानी कि हम जो पत्थर छोड़ रहे हैं तो उसका जो फॉलिंग होता है वो किस तरह से होता है? फ्री फॉल होता है। लेकिन बच्चों अगर हम थोड़ा सा बारका यानी की थोडे से बारीकी से अगर हम देखते हैं, म्हणजे आपण थोडंसं बारकाव्याने जर पाहिलं आपण तर तो एखादा दगड असेल, एखादा पदार्थ असेल, तो जमिनीच्या दिशेने येत असताना त्यावर जी काही हवा असते त्या हवेचा सुद्धा काही प्रमाणामध्ये फोर्स अप्लाय होत असतो। हवा सुद्धा त्याला काही प्रमाणामध्ये विरोध करत असते आणि तो विरोध करत असल्यामुळे तो पदार्थ परफेक्टली फ्री फॉल होऊ शकत नाही। तर परफेक्टली फ्री फॉल ही कोणत्या ठिकाणी होऊ शकते? फक्त व्हॅक्यूममध्ये होऊ शकते। म्हणजे फ्लो होणारी हवा असेल किंवा त्या ठिकाणी स्टेडी असणारी हवा असेल, त्यांच्याकडने तिथे कसल्याच पद्धतीचा विरोध केला जात नाही। कुठे? व्हॅक्यूममध्ये। पण या ठिकाणी मात्र ही प्रक्रिया घडत असते। ओके, आता पुढे पाहूया आपण काय सांगितलं तर पहा, नेक्स्ट पॉइंट सांगतोय। जे पुस्तकामध्ये जे पॉइंट दिले त्याच पॉइंटला आपण छोटे पॉइंटमध्ये कन्वर्ट करत आहोत। इन फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कुछ भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी वेलोसिटी क्या रहती है? इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट इज दी जीरो। ओके, गोज ऑन इंक्रीजिंग, जैसे जैसे वो अर्थ की तरफ आता है, देखो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इन फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो, यानी कि समझो यहां से एक ऑब्जेक्ट हमने छोड़ रहे हैं, समझो यहां से हम छोड़ रहे हैं, तो जब भी हम इसे छोड़ते हैं तो उस वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी रहती है जीरो। और जैसे जैसे ये अर्थ की तरफ आने लगता है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। इनकी वेलोसिटी इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि अर्थ उसके ऊपर ग्रेविटी अप्लाई करती है और अर्थ ग्रेविटी अप्लाई करने की वजह से वो अर्थ की तरफ फ्रीली यानी कि अर्थ की तरफ वो आने लगता है। ओके, और इसके बाद इंक्रीजिंग ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ की एक्सेलरेशन वहां अप्लाई की जाती है, अर्थ की ग्रेविटी वहां की जाती है, अप्लाई की जाती है, और उसकी वजह से यानी कि इसी पत्थर को अर्थ अपनी ओर खींच लेती है और अपनी ओर खींचने की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ओके, चलो आगे का पॉइंट क्या है? आगे का पॉइंट हम देखते हैं। ड्यूरिंग फ्री फॉल द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर अपोजिट्स द मोशन। देखो मैंने अभी आपको बताया था, फ्री फॉल जब हो रहा है फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि हवा के साथ उसका फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, और घर्षण होने की वजह से हवा उसकी वेलोसिटी को अपोज करती है। एयर अपोजिट्स द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड बायोंट फोर्स आल्सो एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, और वहां बियॉन्ड फोर्स भी हो जाता है, वो भी वहां यानी कि अपोजिशन करता है, और उसका अपोजिशन करने की वजह से उसकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। यानी कि जैसे अगर कोई वैक्यूम है, अगर हम एक कोई चीज अगर छोड़ देते हैं तो वहां की वेलोसिटी, और ओपन एयर में, ओपन एटमॉस्फेयर में अगर कोई चीज छोड़ रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी अलग रहती है। अगर आपको करके देखना है तो आप क्या करो कि एक बंद रूम है तो बंद रूम में एक पेपर लिया करो, पेपर हमारा रजिस्टर का अगर खराब पेपर है तो पेपर क्या करो, उसे थोड़ा सा ऊपर पकड़ो और छोड़ के देखो वो किस तरह से जमीन की तरफ आता है। और अगर थोड़ा सा एयर करंट फ्लो है यानी कि रूम के बाहर थोड़ी सी हवा चल रही, वहां अगर आप वही पेपर अगर आप वहां छोड़ देते हैं तो सीधा नीचे नहीं आएगा, जिस डायरेक्शन में हवा है उसी तरह से ये उसका फॉलिंग का डायरेक्शन रहेगा। यानी कि फॉल करने के लिए उसे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, यानी कि नीचे आने के लिए जो कुछ भी ग्रेविटी रहती है वो ग्रेविटी के साथ साथ हवा भी उसे अपोज करती है। ओके, ड्यूरिंग द फ्री फॉल द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू द एयर अपोजिट्स द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड बायंड फोर्स आल्सो एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, और बैंड फोर्स भी वहां काम करता है। तो इसी तरह से मैंने आपको ये पॉइंट बताने की कोशिश की है। अगर इसमें कुछ आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं।
वीडियो को, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, शायद मुझे तो लगता है कि मैं ये काम अच्छा कर रहा हूँ, मेरा आत्मा कहता है कि ये काम मैं अच्छा कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि ये काम अच्छा है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा काम है तो आपका दिल थोड़ा सा बड़ा रखिए, और दिल बड़ा रखे, बड़ा करके अपने दोस्तों को इसे शेयर करिए। मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छे हैं, सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो ये बच्चे ज़रूरत, मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप शेयर करोगे। तो कम से कम हर वीडियो, हर दिन आप कम से कम 5 स्टूडेंट को शेयर करिए, 5 स्टूडेंट को। आप बोलेंगे मैंने कल किया था, उसको बार बार क्यों करो? ऐसे नहीं है बच्चों, मेरे भाइयों, ऐसे नहीं है। अच्छी चीज़ें लोगों को बोम मार के बतानी पड़ती है, और जो बुरी चीज़ें रहती है तो वो लोग खोज के निकालते हैं। यानी की वाईट गोष्टी आपण शोधून काढतो आणि चांगल्या गोष्टी मात्र लोकांना ओरडू ओरडू, बोंबलू बोंबलू, डोक्यात हानू हानू सांगावं लागतं, तर तेव्हा ते लोक कुठं पाहत असतात। पहा बरे, तुम्ही हा व्हिडिओ पाहत आहेत, पण हे पाहत पाहत बरेच जण यूट्यूबवरचे वक्ते सकते व्हिडिओज पाहतात, वक्ते सकते व्हिडिओज आपण शेअर करतो। पण शिक्षणाचे कधी व्हिडिओ तुम्ही शेअर केले का? नाहीत करत। हसायचे जोक, आलतू फालतू गोष्टी, आलतू फालतू जे की आपण आईवडील सगळे कुटुंबामध्ये पाहू शकत नाहीत, असे व्हिडिओ आपण शेअर करतो मित्रांना। पण अशा जर व्हिडिओ तुम्ही जे शेअर केलात ना, तर तुमच्याविषयी पाहण्याचा दृष्टिकोन निश्चितच बदलत राहील, आणि जो कोणी असेल तो तुमच्याविषयीचा दृष्टिकोन बदलेल, आणि तुम्हाला लोक हळूहळू चांगलं समजायला सुरू करतील। तुम्ही तर चांगलेच आहेत, त्यामध्ये विषयच नाही, पण आणखी जर असे व्हिडिओज तुम्ही जर शेअर करत राहिलात, मी फक्त झिनियस सायन्सच म्हणत नाही, एज्युकेशनल व्हिडिओसुद्धा तुम्ही सातत्याने शेअर करत चला। कारण का मोबाईल वगैरे सर्व मी सविस्तर बोलणार आहे, संडे मोटिवेशनल एनर्जीमध्ये मी बोलणार आहे मोबाईलच्या वापरासंदर्भात सुद्धा। ड्यूरिंग फ्री फॉल द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू द एअर अपोजिट्स द मोशन, द ऑब्जेक्ट एंड बाइंड फोर्स आल्सो एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर एक्ट किया जाता है। ओके सर, प्लीज डोंट से अस भाइयों। ओके मेरे भाई है तुम, बच्चों ऐसे नहीं बेटा, भाइयों मत कहो, ऐसे कह रहे बच्चे, नाही आहे मित्रांनो, तसं नाही आहे। तुम्ही माझे बाळं आहेत, माझे मुलं आहेत, तुम्ही माझे विद्यार्थी आहेत, तुम्ही माझे भाऊ आहेत, आणि माझ्यापेक्षा जर वयस्कर असतील तर निश्चितच ते माझ्या आई वडिलांसारखे आहेत, माझ्या आई वडिलांच्या तुलनेचे आहेत। आई वडिलां इतकंच मी तुमच्या आई वडिलांवर सुद्धा प्रेम करत असतो। ओके, तर त्यानंतर पुढे पाहूया 10, द ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम। देखो मैंने अभी आपको बताया था, द ट्रू फ्री फॉलिंग ये कहाँ पॉसिबल है? वैक्यूम में। वैक्यूम बोले तो निर्वात पोकड़ी, जहाँ की किसी टाइप की हवा नहीं है, किसी टाइप की हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं, कंप्लीट वहाँ की हवा वैक्यूम, यानी कि वहाँ की हवा निकाल ली गई है, और उसे पूरा वैक्यूम बना के अगर हम कोई चीज़ छोड़ देते हैं तो उसे कहते हैं हम फ्री फॉल। और इसके बारे में शुरू में मैंने आपको एक वीडियो का जिक्र किया था, जो कि वीडियो अभी अगर मैं यहाँ बताऊँगा तो कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह आता है, इसीलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। तो एक फेदर वगैरह एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट करके बताया शास्त्रज्ञ ने, अगर हम ऊपर से छोड़ देते हैं तो ज़मीन की तरफ बहुत ही जल्दी आ जाते हैं और सेफ टाइप पे आ जाते हैं। ओके चलो, द ट्रू फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम, यानी की निर्वात पोकळीमध्ये कसल्याच प्रकारच्या हवा नसणाऱ्या ठिकाणी जर अशा प्रकारचा आपण जर एक्सपेरिमेंट जर करून जर केला तर निश्चितच या गोष्टी तुम्हाला पाहायला मिळतील। ओके, त्यानंतर पुढे पाहूया मित्रांनो काय, फॉर अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई चीज़ फ्री फॉल हो रही है, द वेलोसिटी ऑन रीचिंग द अर्थ एंड द टाइम टेकन फॉर इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन के जो लॉज है ना, वो लॉज के आधार पर हम उसकी वेलोसिटी वगैरह डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई चीज़ अगर हम आकाश से ज़मीन की तरफ छोड़ रहे हैं तो ज़मीन की तरफ अगर हवा नहीं है, अगर हवा का फ्लो चालू है तो उसे ज़मीन पर गिरने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और हवा कम है तो थोड़ा सा जल्दी गिरेगा। ओके, अगर कोई किसी टाइप की हवा नहीं है, कंप्लीटली वैक्यूम है, निर्वात पोकळी आहे, तर त्या ठिकाणी मात्र फास्ट म्हणजे सर्वात जास्त वेगाने तो जमिनीच्या दिशेने तो
पडेल हे. आणि मग त्याची वेलॉसिटी आपण कशी काढू शकतो ते इथं सांगितलेलं आहे. जे मराठी माध्यमाची जे मुलं आहेत, मराठी माध्यमाचे जे विद्यार्थी आहेत, त्यांना सुद्धा मी रिक्वेस्ट करतो बाळांनो की तुम्हाला पुढं 11वी 12वीला गेल्याच्या नंतर हे सर्व इंग्रजीमधूनच लिहावं लागणार आहे. मराठीमधून सुद्धा तुम्ही 11वी 12वीची प्रश्नपत्रिका उत्तरपत्रिका तुम्ही लिहू शकता, परंतु स्टडी मटेरियल उपलब्ध नाही आहे. स्टडी मटेरियल उपलब्ध नाही आहे आणि ते मराठीतून जर स्टडी मटेरियल जर उपलब्ध करायचं म्हटलं तर ते मलाच करावं लागेल. मलाच करावं लागेल. महाराष्ट्रामध्ये दुसरं कोणी करू शकणार नाही असं म्हणता येणार नाही, पण प्रयत्न मी करणार आहे पहिला. ओके. तर देन फॉर फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी u इज u एंड द एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू g. ये दोनों का इक्वल रहता है. ओके. तो जब ये इक्वल रहेगा तो उस वक्त क्या रहेगा, v इज इक्वल्स टू जी टी रहेगा. v इज इक्वल्स टू जी टी, जो न्यूटन्स का हमारा जो वेलोसिटी का फार्मूला है उसी तरह से u इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये देखो आपने ये फार्मूला देखा है ut. तो v इक्वल्स टू क्या रहेगा, यहाँ v इक्वल्स टू जी टी आएगा, क्योंकि u के बराबर क्या लिया हमने, 0 लिया, और ये के बराबर हमने क्या लिया है, g लिया है. तो देखो हम अगर हम वहाँ की कैलकुलेशन कर देते तो इस तरह से इक्वेशन आएगा, v इक्वल्स टू जी टी आएगा. और उसके बाद ये देखो s इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि आपको ये इक्वेशन मालूम है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना ये इक्वेशन हमारा. और ये भी इक्वेशन आपको मालूम है. तो s इज इक्वल्स टू u कितना है हमारा, तो u देखो हमने यहाँ 0 ले लिया है. टाइम अगर इनटू टाइम है इज इक्वल्स टू ये देखो हाफ, ये के लिए हमने क्या लिया, g लिया है. और इस तरह से अगर हम लेते हैं तो देखो s इज इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा, यानी कि इसके बाद खाली आएगा हाफ जी टी स्क्वायर. इस तरह से इक्वेशन आएगा. ये देखो मैंने यहाँ करके बताया है आपको. s इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर. ओके. और उसी तरह के आगे का भी जो है वेलोसिटी के बारे में, ये देखो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs. इस तरह से ये भी इक्वेशन आएगा. ये फर्स्ट लॉ का इक्वेशन क्या है बताओ. राइट, बरोबर है. ओके. इस तरह से. और ये डिस्टेंस के बारे में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. मेरी बच्ची भी है, मेरे आपके साथ पढ़ रही है, मेरी बच्ची भी आपके साथ पढ़ रही है यहाँ. और ओके, आगे का जो है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ. और वी स्क्वायर का क्या है, ओके. तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू फाइनल इक्वेशन हमारा बन जाता है 2gs. इसी तरह से. ओके. तो आगे का हम पॉइंट देखते हैं फ्री फॉल के बारे में ही. देखो देन 11th नंबर का पॉइंट, फॉर कैलकुलेटिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड. मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर हम कोई चीज ऊपर के डायरेक्शन में अगर हम फेंक रहे हैं, ओके, डायरेक्शन थ्रोन अपवर्ड, द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है. द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, दैट इज in a direction opposite to the velocity. In a direction opposite to velocity is taken as, क्या कंसिडर किया जाता है, माइनस g. ये देखो मैं आपको यहाँ स्पेशली बता रहा हूँ. फॉर कैलकुलेटिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स, अगर कोई चीज हम आकाश की ओर फेंक रहे हैं, ऊपर ही फेंक रहे हैं, तो क्या होता है, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. वहां का एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है. नेगेटिव बोले तो अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो अर्थ उसके ऊपर ग्रेविटी अप्लाई करती है, और ग्रेविटी अप्लाई करने की वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है. यानी कि ग्रेविटी अपोज कर रही है, अर्थ की ग्रेविटी उसे अपोज करती है. अपोज करते बोले तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है. अगर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी कि माइनस होता है. दैट इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी एंड इज टेकन टू बी माइनस जी, यानी कि माइनस जी इसे हम कंसिडर करते हैं. इसमें कुछ डाउट है क्या आपको? और एक बार बता रहा हूं, अगर कोई चीज हम अब ऊपर की डायरेक्शन में हवा में फेक रहे, आकाश की ओर फेक रहे, आकाशात आपण वस्तू जर फेकत असाल तर पृथ्वीची ग्रॅव्हिटी त्याला अपोज करत असते. ग्रॅव्हिटी म्हणजे गुरुत्व त्याला अपोज करत असतं, आणि म्हणून ती व्हॅल्यू आपण इथे नेगेटिव्ह घेत असतो. ओके. द मॅग्निट्यूड ऑफ जी इज द सेम, g is the same, but velocity of the object decreases because of this negative acceleration. ग्रॅव्हिटी सारखीच राहते, ॲक्सेलरेशन सारखं, लक्षात द्या, सेम, बट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस. वेलोसिटी डिक्रीज होती है.
क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ जी इज द सेम, उसकी जो कुछ भी मैग्नीट्यूड है जी की वो कांस्टेंट रहती है, वो नहीं बदलती। लेकिन बहुत ही ऊपर डिस्टेंस जाएंगे, समझो बहुत ही, यानी कि सैटेलाइट है तो वहाँ की ग्रेविटी चेंज होगी। लेकिन हमारा पत्थर जाके फेंक के भी हम कितना दूर फेंक सकते हैं, कितना दूर, यानी कि 100 मीटर तक समझो हमने फेंक दिया, ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर तक हम हाथ से फेंक सकते हैं, तो वहाँ तक ग्रेविटी का चेंज कितना होगा। लेकिन हम सैटेलाइट के बारे में अगर हम देते हैं 36,000 किलोमीटर के आसपास सैटेलाइट आकाश में रहते हैं, अगर वहाँ की ग्रेविटी देखते हैं तो वो भी 0.2 के आसपास रहती है, यानी कि वहाँ भी 0 नहीं होती। तो उसी तरह से देखो, ओके, द जी इज द सेम बट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, अगर उस तरह से ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से वो डिक्रीज होता है। ओके, उसके बाद हम पर्सनल चैटिंग मत करो, औरंगाबाद ग्रुप मध्ये ऐड हो। ओके, अगर कोई बच्चे को अगर ऐड होना है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो आपका रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट का व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें 10th 11th 12th सब बच्चे हैं, लेकिन 10th ऐसा मैंने नाम दिया है, लेकिन सब उसी में ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, सगळे विद्यार्थी त्याच व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा, नंतर 11वी 12वीची मी सेपरेट करणार आहे। ओके, मग त्यानंतर मग 11वीच्या ग्रुपमध्ये 12वीच्या ग्रुपमध्ये आपण जॉईन होऊ शकता। द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मूविंग ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस, ये देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, द मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, समझो इस तरह से हमारी अर्थ है, तो अर्थ के अर्थ के अराउंड सैटेलाइट हो या मून हो, इस तरह से रिवोल्यूशन करते हैं। तो रिवोल्यूशन क्यों करते हैं, देखो, मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मूविंग ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो कुछ भी ग्रेविटेशनल फील्ड रहता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर ही ये रिवोल्यूशन करता है, दस दे आर इन फ्री फॉल, और वो क्या रहता है, फ्री फॉल में रहता है, वहां तक की ग्रेविटी कंप्लीटली 0 होती है अर्थ। ओके, इसी तरह से फ्री फॉल रहता है, और फ्री फॉल रहने की वजह से वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवोल्यूशन करते हैं, मीन्स दे आर रिवॉल्व अराउंड द अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ। ओके, इस तरह से मैंने ये पॉइंट आपको बता दिए हैं। ओके, आपको किताब में कुछ ऐसे भी डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए, डू यू नो, यानी कि आपको कुछ पता है क्या, आपको मालूम है क्या, आपणाशी माहित आहे का, या संदर्भात आपण इथं हा व्हिडिओमध्ये माहिती सांगत आहेत। काय काय पहा, द व्हॅल्यू ऑफ जी इज सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स एट अ गिवन प्लेस ऑन द अर्थ, वही है जो मैंने अभी बताया, यानी कि पूरे चैप्टर में मैं आपको ये बता रहा हूँ। क्या है, द वैल्यू ऑफ जी इज सेम, जी की वैल्यू सेम होती है, कहाँ, सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स एट अ गिवन प्लेस ऑन द अर्थ, पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर सर्व पदार्थावर ॲक्ट केली जाणारी जी काही गुरुत्व आहे, गुरुत्वाची जी काही किंमत आहे ती सगळीकडे कशी असते, सारखी असते, सारखी असते। ॲट अ प्लेस म्हटलेलं आहे, त्या त्या ठिकाणी ती कशी असते, सारखी असते, ती बदलत नाही। पण पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर आपण जर ध्रुवाकडे जात असाल, विषुववृत्ताकडे येत असाल, तर निश्चितच त्याच्या ग्रॅव्हिटीमध्ये तिथे बदल पडत असतो। त्याचं कारण काय आहे ते या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे, द व्हॅल्यू ऑफ द चेंज इन व्हॅल्यू ऑफ जी, स्मॉल जीच्या व्हॅल्यूमध्ये। ओके, त्यानंतर 10, एनी टू ऑब्जेक्ट्स irrespective of their masses or any other properties when dropped from same height and falling freely will reach the earth at the same time। ये देखो मैंने क्या बताया आपको, अगर ये देखो any two objects irrespective of their masses और any other properties अगर सेम है, अगर दो चीज़ें अगर हम आकाश से छोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो जमीन पर एक ही टाइम पे वो रीच हो जाएंगे, अगर अदर चीज़ें अगर हम कांस्टेंट रखी है तो। ओके, ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट, ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट, देन ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट एंड falling freely will reach earth at the same time, यानी कि एकदाच ते दोन्ही पदार्थ काय होतील, पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर पोहोचतील। काय केलं आपण, समजा अशा प्रकारचे दोन पदार्थ घेतले, त्यांच्या सगळ्या गोष्टी आपण कॉन्स्टंट ठेवल्या आणि इथून जर अशा आपण जर सोडल्या तर ह्या दोन्ही पदार्थ पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर काय होतील म्हटलं, एकदाच येऊन पडतील, एकदाच येऊन पोहोचतील,
आहे की नाही. आणि जर ह्या एकदाच येऊन जर इथे जर पोहोचल्या, लक्षात घ्या, एकदाच येऊन जर इथं जर पोहोचल्या म्हणजे तिथं कशामुळे हे एकदाच येऊन पोहोचतील, तर त्या ठिकाणी कसल्याच पद्धतीचा एअर वगैरे म्हणजे इतर सगळ्या गोष्टी सारख्या आहेत आणि त्यावर पृथ्वीनं लावलेली जी ग्रॅव्हिटी आहे ती ग्रॅव्हिटी सर्व पदार्थावर, त्या दोन्ही पदार्थावर कशी असते, सारखी असते. आणि सारखी असल्यामुळे ते एकदाच पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर येऊन पड़तात. ओके, आता सेकंड पॉइंट क्या है, ये देखो और एक मैं चीज यहां बता रहा हूं, क्या है, ये इटली का, मराठी मधून सांगतो, पिसाचा झुकता मनोरा म्हणतात. झुकता मनोरा हा जो आहे ना, शेकडो वर्षापासून हा मनोरा आहे. मनोरा म्हणजे टावर आहे आणि हा टावर झुकलेल्या अवस्थेमध्ये आहे. तो ग्रॅव्हिटीला एक चॅलेंज आहे जगामध्ये. जगातील जे काय आश्चर्य आहेत ना, जगातील जे काय आश्चर्य आहेत, अद्भुत आश्चर्य आहेत, त्या आश्चर्यापैकी पिसाचा झुकता मनोरा हा सुद्धा काय आहे, एक आश्चर्य आहे. 7व्या आश्चर्यापैकी हे एक आश्चर्य आहे, इटलीमध्ये आहे. आणि यामध्ये काय सांगितले पहा, समजा आता इथं काय केलं, गॅलिलिओने प्रथम प्रयत्न केलेला आहे. गॅलिलिओ शास्त्रज्ञाने, गॅलिलिओने काय केला, इथून 2 वस्तू सोडल्या आणि 2 वस्तू अशा जमिनीवर सोडल्याच्या नंतर त्यांना एक काहीतरी वेगळेपणा इथे भासला. तो काय आहे पहा, देन गॅलिलिओ इज सेड टू हॅव परफॉर्म्ड अन एक्सपेरिमेंट अराउंड 1590, 1590 मध्ये इन दी इटालियन सिटी ऑफ पिसा, इन दी इटालियन सिटी ऑफ पिसा, त्या टावरवर त्यांनी एक प्रयोग केलेला होता, पिसाचा झुकता मनोरा. ओके, आणि जर कधी जर मी गेलो ना भविष्यामध्ये इटलीमध्ये, तो निश्चितच हा मनोरा पाहून येईल. बरंच काय पाहायचं मला, जापानची मॅग्लेव ट्रेन बघायची, तिच्यात बसून बघायचे. ओके, बसून बघावं लागेल ना. आता भारतामध्ये तर आता तिथपर्यंत करणं आता कधी होईल काय सांगता येत नाही, कारण का माझं शिकवण्याचं काम आहे. मी जर इंजिनियर असतो तर निश्चितच भारतामध्ये मी मॅग्लेव ट्रेन तयार केली असती. ओके, पिसाचा झुकता मनोरा पाहायचा आहे, बुर्ज खलिफा पाहायचा आहे, तो सौदी अरेबियामध्ये. बरंच काय बघायचं मित्रांनो. हे जीवन खूप मजेशीर आहे, खूप मज्जा आहे याच्यामध्ये आयुष्यामध्ये, आणि निश्चितच हे भविष्यामध्ये कधी ना कधी मी पाहणार मी. पण तुम्ही सुद्धा पहा, आणि ते पाहण्यासाठी कष्ट करावी लागते, मेहनत घ्यावी लागते, चांगलं मोठं व्हावं लागतं, अर्थार्जन करावं लागतं, आणि सहजरित्या अर्निंग करून तुम्ही ह्या जगातील वस्तू पाहू शकता. ओके, चलो आगे हम देखते हैं बाद में. ही ड्रॉप्ड 2 स्फिअर्स ऑफ डिफरंट मासेस. या गॅलिलिओने काय केलं, हा जो पिसाचा झुकता मनोरा होता, टावर होता, या टावरवरून त्यांनी काय केलं, 2 वस्तू त्यांनी सोडल्या. पण कशा सोडल्या, 2 स्फियर्स ऑफ डिफरेंट मासेस. 2 पदार्थ उन्होंने छोड़े वहां से, लेकिन दोनों का ही मास क्या था, डिफरेंट था. फ्रॉम द लीनिंग टावर म्हणजे झुकता मनोरा, ओके, ऑफ पिसा, टू डेमॉन्स्ट्रेट दैट बोथ स्फियर्स रीच्ड द ग्राउंड ॲट द सेम टाइम. म्हणजे बोथ स्फियर्स रीच्ड द ग्राउंड ॲट द सेम टाइम. एकदाच वेळेला 2 वेगवेगळ्या वस्तू जर सोडल्या असता, त्या मनोरावरून एकदाच जमिनीवर येऊन पोहोचतात, हे त्यांनी डेमॉन्स्ट्रेट करण्यासाठी अशा प्रकारच्या त्या पिसाच्या झुकत्या मनोऱ्यावरून तिथून गॅलिलिओने अशा प्रकारचा एक्सपेरिमेंट केला, गॅलिलिओने. ओके, आणि मग देन ही रीच्ड द स्फियर्स, ओके, ग्राउंड टू सेम वेलॉसिटी, ओके, सेम टाइम. आणि मग पुढे काय झालं, तर देन फेन ही ड्रॉप्ड द फिदर, पंख टाकले, अँड अ हेवी स्टोन ॲट द सेम टाइम फ्रॉम द हाईट. ही फेन ही ड्रॉप्ड अ फिदर अँड अ हेवी स्टोन ॲट द सेम टाइम फ्रॉम अ हाईट. एकदाच एक दगड आणि पंख, पक्षाचं पंख तिथून सोडलं. काय झालं मग पुढं, दे डू नॉट रीच द अर्थ ॲट द सेम टाइम. तर हे दोन्हीही पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर एकदाच पोहोचलेले नाहीत. जर व्हॅक्यूम असती तर ते एकदाच पोहोचले असते. ओके, 100% व्हॅक्यूम. देन द फिदर एक्सपिरियंसेस बायंड फोर्स, ऊपरी डायरेक्शन में बायंड फोर्स, देन एंड अ फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू द टॉ एयर. जो एयर रहती है वगैरह, जो हमारे आसपास ऊपरी डायरेक्शन नीचे डायरेक्शन में जो कुछ भी हवा रहती है, टॉ एयर, ओके, वो एयर क्या करती है, उसे अपोज करती है. जो फेदर है, फेदर नीचे आएगा, नीचे आते वक्त वो थोड़ा सा बड़ा रहता है, और बड़ा रहने की वजह से वो जमीन की तरफ नहीं आ सकता. आज फोन वाल्याने भी खूप मजा केली, बार फोनवर फोन चालू आहेत. ओके, देयरफॉर द फ्लोट्स, वो वहाँ फ्लोट करता है, एंड रीचेज द ग्राउंड स्लोली, और ग्राउंड के ऊपर वो स्लोली आता है, लैटर दैन हेवी स्टोन.
अगर कोई हेवी स्टोन है, हेवी स्टोन वहाँ से छोड़ के देखा उन्होंने, तो हेवी स्टोन जल्दी ज़मीन के ऊपर आके गिरा, लेकिन जो फेदर था वो फेदर लेकिन धीरे धीरे यानी कि कुछ टाइम के बाद वो ज़मीन पे आके गिरा। वो क्यों गिरा? जो कुछ भी एयर रहता है वो एयर का वहाँ फ्रिक्शन होता है, वो अपोज करता है, बाइंड फोर्स रहता है, टॉ एयर रहती है, वो उसकी वजह से वो जो फीदर रहता है वो ज़मीन की तरफ जल्दी नहीं आता, लेकिन जो स्टोन रहता है वो स्टोन जल्दी ज़मीन की तरफ आता है, ज़मीन पे वो गिरता है। ओके, उसके बाद क्या हुआ? द बाइंड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑन द स्टोन आर मच लेस देन द वेट ऑफ द स्टोन, यानी कि उसका जो वेट है, स्टोन का जो वेट रहता है, उसके वेट की तुलना में जो कुछ भी ये बाइंड फोर्स रहता है, टॉ एयर रहती है, जो फ्रिक्शन रहता है, ये फ्रिक्शन बहुत ही कम रहता है, और इसलिए देन डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ स्टोन मच, यानी कि जो स्टोन नीचे की तरफ आता है तो उसके ऊपर जो कुछ भी ग्रेविटी अप्लाई की जाती है, ग्रेविटी के तुलना में जो बाइंड फोर्स रहता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स रहता है, वो बहुत ही कम रहता है। मीन्स दैट डजंट इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ दैट स्टोन, यानी कि स्टोन के स्पीड के ऊपर वो फोर्स ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर सकता। ओके, और देखो देन रिसेंटली द साइंटिस्ट परफॉर्म्ड दिस एक्सपेरिमेंट इन वैक्यूम, जो कि मैंने आपको वीडियो बताया था, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, वैक्यूम एंड शोड दैट द फेदर एंड स्टोन इंडीड रीच द अर्थ एट द सेम टाइम पे, यानी और एक बार देखो, देन द एक्सपेरिमेंट इन वैक्यूम एंड शोड दैट द फेदर एंड स्टोन इंडीड रीच द अर्थ एट द सेम टाइम, यानी कि दोनों ही एक ही टाइम पे जमीन पे वो गिरते हैं। ये दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया था, बहुत बड़ा सा वैक्यूम बनाया, और बहुत बड़े से वैक्यूम में किसी तरह का थोड़ा भी हवा नहीं रहने दिया, वहाँ हवा पूरा हवा वहाँ से एग्जॉस्ट किया, निकाल के लिया, और ऊपर से फेदर और एक स्टोन नीचे ऊपर से छोड़ देने के बाद वो दोनों ही एक ही टाइम पे जमीन पर गिर पड़े, यानी कि वहाँ कुछ किसी टाइप की एयर नहीं थी। यानी कि फ्री फॉल अगर हमें पॉसिबल करना है तो वो खाली कहाँ हो सकता है? वैक्यूम में ही हो सकता है। तो इसके बारे में मैंने आपको इस तरह से आपको फ्री फॉल के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है। जो फ्री फॉल का साइंटिस्ट का जो वीडियो है उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ। ओके, तो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका डाउट के ऊपर मैं नया सा वीडियो बना के उसकी लिंक में शेयर करूंगा, उसका वीडियो आपके लिए मैं बनाऊंगा। और मैं दूसरी और इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूं, जो भी कुछ बच्चे व्हाट इज़ द बाइंड फोर्स, ओके बाइंड फोर्स में आगे बताऊंगा। ओके, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यहाँ चैटिंग मत करो और झगड़ा मत करो। बहुत सारे भी ऐसे कि आपकी घर की संस्कृति मुझे यहाँ मत दिखाओ, घर की संस्कृति मत दिखाओ। बहुत सारे ऐसे भी रहते हैं, टीचर भी रहते हैं कि वो लाइव आप मेरा देख रहे होते हैं। बहुत सारे पेरेंट भी रहते हैं, हम क्यों ना असे भी असू शकतं की तुमची बहीण पाहू शकते, तुमचे वडील पाहू शकतात, आजोबा पाहू शकतात, टीचर पाहू शकतात, वर्गमित्र मैत्रिणी पाहू शकतात, आणि तशा परिस्थितीमध्ये तुमच्या घरची संस्कृती इथं दाखवू नका। घरची संस्कृती चांगली आहे, त्या चांगल्या संस्कृतीचं प्रदर्शन करा, वाईट संस्कृतीचं प्रदर्शन करू नका। नमस्कार करा, आणि मग ज्यावेळेस तुम्हाला मी प्रश्नांची उत्तरं मागेन त्यावेळेस मात्र इथं झप सगळ्यांच्या कमेंट आल्या पाहिजेत, विदिन सेकंदाच्या मध्ये आल्या पाहिजेत। आणि जेव्हा प्रश्न विचारतो तेव्हा मात्र जे झगड्या करणारे असतात ते मात्र इथं उत्तरं देत नसतात, त्यांचा तो धंदा नसतो, ते बोंबलत फिरत असतात दुसरीकडे कुठेतरी। ओके मित्रांनो, तर प्रत्येक रविवारी आपण संडे एनर्जी, ओके संडे मोटिवेशनल एनर्जी अशा प्रकारचं सेशनला आपण प्रत्येक रविवारी घेणार आहोत। ओके, जर काही अडचण असेल तर कमेंट करा। हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर याला शेअर करा, कमीत कमी दररोज 5 विद्यार्थ्यांना तो शेअर करा। जे विद्यार्थी आणखी ग्रुपमध्ये जॉईन झाले नसतील त्यांनी या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एक छोटासा ॲरो आहे, त्या ॲरोवर क्लिक करा आणि स्क्रोल करत जर गेलात खाली तर प्रत्येक जिल्ह्याच्या लिंक्स आहेत, त्या लिंकमध्ये तुम्ही जॉईन होऊ शकता। ओके, तर या व्हिडिओसाठी आपण इथंच थांबूया मित्रांनो, नवीन व्हिडिओमध्ये लागलीच भेटूया। तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत मित्रांनो, बाय बाय। चला शेअर करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि मजेत राहा।
चांगले आहात तर निश्चितच चांगली कामं कराल, म्हणजे शेअरसुद्धा कराल, मित्रांनासुद्धा सांगाल, गोरगरीब विद्यार्थ्यांपर्यंत मला पोहोचविण्याचं काम करा, एवढीच माझी विनंती आहे. बस या ठिकाणी थांबूया. जय हिंद, जय भारत, बाय बाय.